अक्सर हम सोने को सिर्फ एक आभूषण या गहने के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा अर्थशास्त्र काम कर रहा है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। तो आइए आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। होता यह है कि जब सोने की बेतहाशा खरीदारी होती है तो उसके आर्थिक नतीजे काफी गंभीर होते हैं। शेयर बाजार के ग्राफ लाल होने लगते हैं, देश के अंदर महंगाई यानी घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है, और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारा भारतीय रुपया कमजोर होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपना ज्यादातर सोना बाहर के देशों से मंगवाते हैं और इसका पेमेंट हमें डॉलर्स में करना पड़ता है। अब डॉलर खरीदने के लिए जब बाजार में रुपए ज्यादा आते हैं तो रुपए की वैल्यू अपने आप गिर जाती है, और रुपए के कमजोर होने का सीधा मतलब है कि बाहर से आने वाली हर चीज महंगी हो जाएगी। यानी एक छोटी सी स्थानीय आदत से शुरू हुआ ये सिलसिला एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जो पूरे देश पर भारी पड़ता है। और हम यहाँ कुछ 100 या 1000 रुपयों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अरबों डॉलर्स की। जी हाँ, इस कीमती धातु को इंपोर्ट करने के लिए हर साल कई अरब डॉलर देश के बाहर चले जाते हैं। इसे आप इकोनॉमी से पैसों की एक विशाल निकासी मान सकते हैं। जब इतना सारा पैसा बाहर जाता है तो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। विदेशी मुद्रा का जो विशाल भंडार देश के विकास या महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर में लग सकता था, वो महज एक ऐसी धातु को अंदर लाने में खर्च हो जाता है जो जाकर सिर्फ लॉकर में पड़ी रहती है। ये भारी भरकम खर्च हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर एक बहुत बड़े ब्रेक की तरह काम करता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि आपके मोहल्ले में हो रही शादी की शॉपिंग का सीधा कनेक्शन दुनिया के बड़े और तनावपूर्ण भू राजनीतिक माहौल से जुड़ जाता है। देखिए, भारत सोने के साथ साथ अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चा तेल भी बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई युद्ध होता है या मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो दुनिया भर में अनिश्चितता फैलती है और तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। ऐसे अनिश्चित माहौल में दुनिया भर के निवेशक खुद को सुरक्षित रखने के लिए सोने की तरफ भागते हैं, जिससे सोने के दाम भी रॉकेट हो जाते हैं। जरा सोचिए, ऐसे माहौल में महंगा तेल और महंगा सोना दोनों को एक साथ इंपोर्ट करना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना खतरनाक और दोहरा वैश्विक बोझ बन जाता है। तो इस चर्चा के अगले और बहुत ही अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अंधेरे में फंसी हुई पूंजी। यहाँ हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही गहरे लेकिन दिलचस्प सिद्धांत की बात करेंगे, जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत। होता क्या है कि जब आप सोना खरीद कर उसे तिजोरियों या बैंक के लॉकर में बंद कर देते हैं तो वो पैसा कोई नया काम नहीं कर रहा होता। अर्थशास्त्री इसे डेड कैपिटल या मृत पूंजी कहते हैं। अब इसके उलट जरा तस्वीर देखिए, धुंधले पड़ते स्टार्टअप्स और धीमी होती फैक्ट्रियां। अगर वही अरबों डॉलर तिजोरी में बंद होने के बजाय नए बिजनेस, नए आइडियाज और मैन्युफैक्चरिंग में लगाए गए होते तो क्या होता? बिल्कुल, इससे नए इनोवेशन होते, कंपनियां बड़ी होती और हमारे युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियां पैदा होती। तो असल में तिजोरी में बंद वो पैसा हमारे औद्योगिकरण और रोजगार के मौकों को खामोशी से भारी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन रुकिए, यहाँ इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरबीआई भी सोना खरीदता है ना? ये गजब की विडंबना। एक तरफ तो अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आम नागरिकों से कहा जाता है कि भाई सोना थोड़ा कम खरीदो ताकि विदेशी मुद्रा बचे, और ठीक उसी वक्त देश का अपना केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी तिजोरियों में सोने के बड़े बड़े भंडार जमा कर रहा होता है, और वो भी उसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोना खरीद रहे हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इस पूरे मुद्दे को और भी मजेदार बना देता है। आखिर जो काम एक के लिए अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, वही काम दूसरे के लिए सही कैसे हो सकता है? चलिए इस टकराव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक तरफ देखिए, हमारा आम मध्यम वर्गीय परिवार है। वो बढ़ती महंगाई और ऊंची कीमतों के बीच खुद को फाइनेंशियली सुरक्षित महसूस करने के लिए और अपनी पीढ़ियों पुरानी परंपराओं को निभाने के लिए सोना खरीद रहा है। उनके लिए ये बुरे वक्त का सहारा है। और दूसरी तरफ है हमारा रिजर्व बैंक आरबीआई, देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने, अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने और वैश्विक आर्थिक संकटों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर सोना जमा कर रहा है। देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह खुद को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि यही दोनों प्रयास आपस में टकराकर इस महान आर्थिक विरोधाभास को जन्म देते हैं, जिसका सीधा प्रेशर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो आज की इस चर्चा से हमने क्या समझा? सबसे अहम बात जो हमें साथ ले जानी चाहिए वो ये है कि ये सिर्फ सोना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है।
जिसे हम अक्सर गले का एक साधारण सा हार या हाथों की अंगूठी समझ लेते हैं, वो असल में वैश्विक मंच पर जियोपॉलिटिक्स में ताकत का एक बहुत बड़ा हथियार है। सोने की मांग सिर्फ एक रिवाज नहीं है, इसमें किसी देश के अर्थव्यवस्था की धड़कन को कंट्रोल करना, उसकी करेंसी की वैल्यू तय करना और दुनिया भर में उसकी साख को प्रभावित करने की ताकत है। तो अगली बार जब आप किसी ज्वेलरी शॉप के सामने से गुजरें या सोने का कोई आभूषण देखें, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ये सिर्फ एक चमकती हुई धातु है या फिर एक ऐसी साइलेंट पावर जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को हिलाने का दम रखती है। आज के इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।